हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। करंट अफेयर्स के सेशन में एक बार फिर से हम लोग 5 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एंड आप 71st एंड 72nd बीपीएससी को टारगेट कर रहे हो तो ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस से ये सारे न्यूज़ हैं, ठीक है। आप एक ही क्वेश्चन को अच्छे से लाइक कीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम लोगों का है कि अर्ली अगस्त 2025 पे फ्लैश फ्लड्स हिट विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट पे ये फ्लैश फ्लड का फिनोमेनन अकर हुआ है, ओके। सो वो उत्तरकाशी में हुआ है, आप इस बात को याद रखिएगा। उत्तरकाशी में एक धराली धराली विलेज एक जगह है, ठीक है ना। धराली विलेज एक जगह है, वहाँ पे हुआ है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। फ्लैश फ्लड से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता होना चाहिए कि फ्लैश फ्लड होता क्या है। क्या होता है कि इस छोटे से स्मॉल जोग्राफिकल एरिया पे जब ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर एक से अचानक से आ जाता है, और वो ज़्यादा कितना 100 जोग्राफिकल एरिया का अगर बात करें हम लोग तो 100 स्क्वायर किलोमीटर पे, ठीक है, रेनफॉल कितना हो जाए, जो वाटर का जो स्टैंडिंग है वो कितना हो जाए 100 mm का अगर हो जाता है तो ये फ्लैश फ्लड का केस बनता है, फिनोमिनन होता है, ठीक है। और फ्लैश फ्लड कई कारणों से होता है। एक तो ये कि हेवी इंटेंस रेनफॉल की वजह से भी हो सकता है, रिजर्वायर डैम के ब्रेकडाउन की वजह से भी हो सकता है, एंड स्नो मेल्टिंग के कारण भी हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे उसके मतलब मल्टीपल रीजन्स है जिनकी वजह से फ्लैश फ्लड होता है। लेकिन ये दो चीज़ को आप याद रखिएगा कि 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे 100 mm का वाटर जब स्टैंडिंग होता है, ठीक है, एक सडन, सो दैट इज़ फ्लैश फ्लड, ओके। तो अब ये भी आप याद रखना कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या हुआ है, कौन सा जगह है, धराली, धराली विलेज है ये, वहाँ पे हुआ है। अब इस तरीके से जब होता है तो क्या होता है कि बहुत सारे ये डैमेज भी लाइक साथ अपने लेकर आता है, जैसे कि लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें मतलब इनके साथ ही होती हैं, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन को देखिए कि हिंदुस्तान जिंक बिकेम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू ज्वाइन विच बॉडी। जो हिंदुस्तान जिंक है, एक कंपनी है, इंडिया बेस्ड कंपनी है, राजस्थान के अंदर इस्टेब्लिश्ड है। वो माइनिंग और स्मेल्टिंग के अंदर काम करती है। सो किसके साथ कोलैब की है, किसके साथ ज्वाइन की है, सो दैट इज़ इंटरनेशनल काउंसिल ऑन माइनिंग एंड मेटल्स। इंटरनेशनल काउंसिल ऑन माइनिंग एंड मेटल्स, ये है क्या, इसके बारे में देख लीजिए कि ICMM, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन माइनिंग एंड मेटल्स, इज़ अ ग्लोबल माइनिंग इंडस्ट्री बॉडी फोकसिंग ऑन सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस। तो ये इसका फोकस एरिया है, इस पर काम करती है, ठीक है। विच स्टेट डिक्लेयर्ड द हिमालयन ग्रीफॉन वल्चर एज इट्स स्टेट बर्ड। सो कौन से स्टेट ने इस बर्ड को अपना स्टेट बर्ड बनाया है। हुआ क्या है, ये जो ग्रीफन, द हिमालयन ग्रीफन वल्चर, द हिमालयन ग्रीफॉन वल्चर, ठीक है, इसको स्टेट बर्ड किसने डिक्लेयर किया है हिमाचल प्रदेश ने किया है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश ने किया है। हुआ क्या है कि इनकी पॉपुलेशन कम होने लगी है, जिसकी वजह से इसको स्टेट बर्ड डिक्लेयर करके और जो एफर्ट इसकी कंजर्वेशन पे लगाना चाहिए वो लगाने की बात कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। IUCN स्टेटस इसका, IUCN स्टेटस इसका लाइक नियर थ्रेटेंड है, अभी नियर थ्रेट, जो कि कंसर्न है एक, ठीक है। पॉपुलेशन और घटा तो ये थ्रेटेंड के कैटेगरी में चला जाएगा। IUCN के बारे में पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि IUCN इज़ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, एक इंटरनेशनल NGO है, स्विट्ज़रलैंड के अंदर ग्लैंड में बेस्ड ये ऑर्गेनाइजेशन है, ओके। और वर्ल्ड वाइड बायोडाइवर्सिटी के पॉपुलेशन को, ठीक है, असेसमेंट करती है, एसेस करती है, जो भी प्लांट और एनिमल की स्पीसीज़ है उनको एसेस करती है। और कई कैटेगराइजेशन है इनका, एक रेड बुक डेटा पब्लिश करती है जिनके अंदर 9 कैटेगराइजेशन है, और स्पीसीज़ के थ्रेटनिंग लेवल के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग लाइक कैटेगरीज में डाला गया, ठीक है।
तो उसी में से एक 9 कैटेगरीज के अंदर से एक नियर थ्रेटेंड कैटेगरीज है, ठीक है। पॉपुलेशन अगर घटेगा, अभी नियर थ्रेटेंड है और ये थ्रेटेंड में चला जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि द वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड ओके इनिशिएटिव इज लेड बाय, किसके द्वारा इस इनिशिएटिव को लेड किया जाता है, ओके। सो दैट इज ISA, ISA के द्वारा किया जाता है। ISA इज बेसिकली इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ओके। क्या है? एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 2015 के अंदर प्राइम मिनिस्टर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और फ्रांस के प्रेसिडेंट ने इसको लॉन्च किया था, ठीक है। इसके अंदर अभी जो है 120 मेंबर्स हैं, 120 मेंबर्स हैं, ठीक है। और COP21 के अंदर ग्लोबली ऐसा टारगेट लिया गया था कि हम 2030 तक 1000 गीगावाट सोलर एनर्जी प्रोडक्शन करेंगे, और इंडिया का टारगेट है 280 का, ओके। ग्लोबल टारगेट क्या है? ग्लोबल टारगेट इज 1000 गीगावाट, और जो इंडिया का टारगेट है सो दैट इज 280 गीगावाट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन की बात करी जा रही है इस इनिशिएटिव से, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है, और भी जो दूसरे तरीके हैं एनर्जी प्रोडक्शन के उसमें कई सारे गैसेस और टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज होती है, तो उन सब को लाइक अवॉइड करने के लिए ऐसा इनिशिएटिव और ऐसा स्टेप लिया जा रहा है, ठीक है। वही पहले हमने बता दिया कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस प्रमोट्स ग्लोबल सोलर एनर्जी ग्रिड इंटीग्रेशन, ठीक है। जो लास्ट क्वेश्चन है सो दैट इज कि विच सेक्टर कंट्रीब्यूटेड मोस्ट टू इंडियाज GDP ग्रोथ इन Q1 2025-26, ओके। तो GDP के अंदर कौन सा सेक्टर, जैसे कि इंडियन इकोनॉमी जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसके अंदर सेक्टर्स को 3 में बांटा गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, सर्विस सेक्टर। तो उसमें कौन सा सेक्टर GDP के अंदर, और GDP बेसिकली लाइक के 1 ईयर में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड होते हैं, ठीक है, एक टेरिटरी के अंदर उनको मॉनेटरी वैल्यूज़ में उनको लाओ, फिर दैट इज़ GDP, वो GDP होता है। तो उसमें कौन सा सेक्टर है जो कि ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है? सो दैट इज़ सर्विसेज, सर्विस सेक्टर का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। आप परसेंटेज भी नोट कर सकते हैं कि जो सर्विस सेक्टर है, वहाँ से 57% टू 60% GDP के अंदर कंट्रीब्यूशन हुआ है, और जो सेकेंडरी सेक्टर है, ओके, सेकेंडरी सेक्टर से 25 टू 30% का कंट्रीब्यूशन है GDP के अंदर, एंड जो प्राइमरी सेक्टर है वहाँ से GDP के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वो 16 टू 18% का, ठीक है। तो आप इसको याद रख सकते हैं, ओके, ठीक है। सो एक्सप्लेनेशन में देख लीजिए कि सर्विसेज सेक्टर के अंदर स्पेशली IT की बात कर रहे हैं, फिनेंशियल सर्विसेज, ट्रेड ड्रोव ग्रोथ ड्यू टू हाई डोमेस्टिक डिमांड एंड एक्सपोर्ट ऑर्डर्स। तो इन कारणों से लाइक इन सेक्टर के अंदर ग्रोथ हुआ है, जिसे फाइनली जो कि GDP के अंदर कंट्रीब्यूशन इनका ज़्यादा हुआ है, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे सेशन एंड आई हैव डिस्कस ऑल द 5 क्वेश्चंस। डेली बेस पे हम लोग ऐसे ही 5 क्वेश्चंस डील करेंगे, और आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से जो BPSC 71st है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सब, ओके। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय।